ओम शांति। स्वमान से स्वरूप की तरफ आज इस श्रृंखला में हम देखेंगे कि स्वमान है क्या। क्योंकि हम स्वमान को भी क्या कर लेते हैं, बाहरी चीजों पर आधारित कर लेते हैं, जबकि स्वमान कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। स्वमान माना स्व का मान करना। बाहर से कोई हमारी निंदा कर रहा है तो हम दिल शिकस्त हो जाए, और कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है तो हम खुश हो जाएं। तो ये मान किस आधार पर आधारित हुआ? दूसरों के ऊपर, कि प्रशंसा से खुश हो रहे हैं और कोई निंदा से हम दिल शिकस्त हो रहे हैं। माना जो दूसरे दे रहे हैं उनसे हमारे मन की स्थिति टिकी हुई है, या फिर हम अपने आप को उनके अनुसार ही सोच लेते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो हम वैसे ही हैं। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कोई प्रशंसा कर रहा है और हमें अंदर से मन क्या होता है, कचोट रहा है कि हम तो वो है नहीं। दूसरे को क्या हो रही है, हमारे प्रति गलतफहमी हो रही है। या दूसरा कोई हमारी निंदा कर रहा है तो हमें अंदर से लगता है हाय कि ऐसा क्यों कर रहा है, हम तो ऐसे है नहीं। तो ये दोनों स्थितियां ही क्या है, स्वमान नहीं है। ये दोनों ही क्या है, बाहर की स्थितियां हैं। तो स्वमान माना जिसमें हम खुद से खुद नजर मिला सके। और खुद से खुद नजर मिला सके का मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर कमियां नहीं हैं। हमारे अंदर कमियां हैं, लेकिन हम उन कमियों को बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। और जब हम अच्छे से देख पा रहे हैं तो हम उसके ऊपर पुरुषार्थ कर रहे हैं उसको ठीक करने का। और रोज रोज हमारी ग्रोथ हो रही है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब हमारी स्थिति जो है वो ऊंची होती जा रही है। तो इसमें हम खुद को क्या करेंगे, शाबाशी देंगे कि हमने कल से अपनी स्थिति को क्या बना लिया, बेटर बना लिया। तो माना हमने अपने आप को क्या दिया, सम्मान दिया, अपनी कमियों को ठीक किया। कमियां हैं लेकिन समझा, जाना, उनको ठीक कैसे किया जा सकता है उस रास्ते पर चले, और कल से आज अपने आप को बेटर किया। तो ये क्या हुआ, अपने आप को सम्मान देना। ये किसी बाहरी व्यक्ति से या बाहरी परिस्थितियों से आधारित नहीं होगा। ये किस पे आधारित है, मेरे खुद के ऊपर। तो इसको हम कहेंगे, इसके लिए जब हम अपने आप को जब सम्मान देते हैं तो उसके लिए बाबा ने हमें क्या कहा है कि अपनी कमियों को हटाने के लिए हमें क्या देना है, अपने आप को स्वमान देना है। तो हम कोई ना कोई स्वमान रोज अपने आप को देते हैं। और स्वमान क्या है, जिसको हम बार बार याद करते हैं। माना अशांत है हम, लेकिन हम बार बार क्या याद कर रहे हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो माना जिस चीज को हम बार बार याद करते हैं, स्मृति का पानी देते हैं, तो वो स्मृति से के पानी से वो क्या हो जाता है, फलीभूत हो जाता है। तो स्वमान क्या है, एक संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प। और श्रेष्ठ संकल्प क्या है, बीज है। और बीज से क्या होते हैं, अनेकों बीज उत्पन्न होते हैं, हजारों बीज उत्पन्न होते हैं। उसको क्या करना पड़ता है, स्मृति का पानी देना पड़ता है। वहां बीज बोना पड़ता है, यहाँ बार बार सोचना पड़ता है। वहां भी पानी देना होता है, यहाँ भी स्मृति का पानी देना होता है। तो हजारों बीज उससे उत्पन्न हो जाते हैं। तो अब जैसे मान लो मुझे बहुत गुस्सा आता है या मैं अशांत रहती हूँ। अब बीज से क्या है मेरा, कि मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या हूँ, अशांत हूँ। अब जब हम बार बार स्मृति का पानी ये देंगे कि मैं अशांत हूँ, या मैं गुस्से वाली हूँ, या मुझे क्रोध आ जाता है हर बात पे, तो माना एक बीज को हम स्मृति का पानी देते देते, उसके ऊपर सोचते सोचते उस बीज को क्या कर रहे हैं, फलीभूत कर रहे हैं। और जब हम कहते जा रहे हैं कि मैं अशांत हूँ, अशांत हूँ, अशांत हूँ, तो पिछले जीवन की भी फाइलें जो है अशांति की, वो भी खुलने लगेंगी। तो एक बीज से क्या हो जाएंगे, हजारों बीज बन जाएंगे। और वो स्वमान मेरी स्मृति में आया, स्मृति से कहाँ आया, स्वरूप में आया, और पर्सनैलिटी बन गई। और लोग क्या कहेंगे, ये तो बहुत गुस्से वाली है, या ये क्या कहेंगे, ये तो बहुत अशांत है। मतलब हमने स्वमान को क्या बना दिया, स्मृति से पानी दे देकर उसको अपना स्वरूप बना दिया। अब बिल्कुल इसी तरह ही हमें श्रेष्ठ स्वमान लेना है। संकल्प ही तो है ना, एक श्रेष्ठ संकल्प लेना है। अब उसके ऑपोजिट मैंने संकल्प लिया कि मैं कौन हूँ,
शांत स्वरूप आत्मा हूं। अब बुद्धि इसका विरोध करेगी। क्यों? क्योंकि वो कहेगी तुमने अभी तो गुस्सा किया था और अब तुम कह रहे हो कि तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। लेकिन हमें बाबा ने क्या दिया है? ज्ञान दिया है कि तुम्हारा आदि अनादि स्वरूप क्या है? शांत है। तो बुद्धि को जब ये आंसर मिलेगा कि तुम थी, माना अब नहीं हो, लेकिन बनना है, तो वो बुद्धि भी क्या होगी? जब उसको सही तर्क वाला आंसर मिलता है तो वो शांत होती है। तो अब उसने ये स्वीकार कर लिया ज्ञान के थ्रू कि हाँ मैं थी और अब मुझे फिर से बनना है। तो जब हम बार बार ये स्व मान लेंगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो ये बीज क्या होने लगेगा? स्मृति का पानी देते 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 फलीभूत होने लगेगा। और जब ये बीज फलीभूत हो जाएगा तो वो शांति की पिछली फाइलें, क्योंकि आदि अनादि स्वरूप मेरा क्या है? शांति है, वो पिछली फाइलें भी खुलने लगेंगी और पिछली फाइलों से भी शक्ति क्या होने लगेगी? पिछले जन्मों से भी जो शांति के वाइब्रेशन है वो भी मुझे आने लगेंगे। और वायुमंडल में भी जो शांति के वाइब्रेशन है वो भी मैं क्या करूंगी? खींचने लगूंगी। और मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो बाबा मेरा कौन है? शांति का सागर है। तो उसका गुण जब मेरे में आ रहा है, ये स्मृति आते ही मैं शांति के सागर के साथ अटैच हो जाऊंगी। और जब अटैच हो जाऊंगी तो उसकी शांति की शक्ति भी मुझ में क्या होने लगेगी? ट्रांसफर होने लगेगी। तो क्या हो जाएगा फिर? स्वमान से मैं स्वरूप के में ट्रांसफर हो जाऊंगी। तो पहले बोल रही थी मैं अशांत आत्मा हूं, मैं तो बहुत दुखी हूं, मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है, तो वो बीज फलीभूत होते होते हमारा स्वरूप क्या बन गया? अशांति का बन गया। अब मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये अपने आप को स्वमान दिया, अपने आप को मान दिया। तो जब खुद को मान दिया तो पिछली फाइलें खुली, बाबा से कनेक्शन हुआ, शक्तियां मिली और वो स्वरूप में आना शुरू हो जाएगा। और फिर सब क्या कहेंगे? धीरे 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 ये बीज फलीभूत हो गया, स्वरूप में आ गया। और बाहर वाले भी क्या कहने लगेंगे? कि ये आत्मा क्या है? शांत स्वरूप आत्मा है। इसको कहेंगे स्वमान से स्वरूप में ट्रांसफर होना। ओम शांति।